हेलो इन शालोम एवरीवन, आपका आज के लाइव स्ट्रीम सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का मैसेज भी हर बार की तरह आपकी ज़िंदगी में एक नई रेवलेशन को, एक नए मुकाशफा, एक नए प्रकाशन को लेकर आएगा और आप सीख पाएंगे कि कैसे जिस फायरी ट्रायल में से, जिस मुसीबत की घड़ी में से होकर निकल रहे हैं, वो आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, वो आपको ख़त्म नहीं कर सकता है, और कैसे ये आग आपके बेनिफिट के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी। आमीन। तो इससे पहले कि आज के इस सेशन को मैं शुरू करूं, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि पास्टर जी, शालोम जब आप बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है। शालोम का मतलब एक बार मैंने आपको इब्रानी भाषा में इसका क्या मतलब होता है उसकी डिटेल्स समझाई थी एक वीडियो में, और हम आपके लिए इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे और टाइटल के साथ उसका हम एक अलग से आपको लिंक भी फॉरवर्ड कर देंगे, ताकि आप जान सके कि जब शालोम बोला जाता है उसके साथ कितनी आशीषें, उसके साथ कितनी ब्लेसिंग्स जो है वो आपकी ज़िंदगी में भेजती जाती हैं, अनफोल्ड कर दी जाती हैं, अनलॉक कर दी जाती है विद जस्ट वन वर्ड विच इज शालोम, विच इज जस्ट वन ग्रीटिंग विच इज शालोम। इमेजिन एक बार एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही स्किलफुल आर्चर होता है जो कि अपने तीर के साथ कुछ भी जगह पर अच्छे से शिकार कर सकता है, किसी भी तरह की इंट्रिकेट प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व कर सकता है अपने बो एंड एरो के साथ। तो वो अपनी बेटी के साथ एक जंगल में से होकर निकल रहा होता है। वहां पर उन पर डाकू हमला कर देते हैं और डाकुओं को लगता है कि वो शायद ओपोनेंट गैंग का बंदा है, इसलिए उसे मारने लगते हैं। लेकिन जब वो बताता है कि वो एक नॉर्मल इंसान है, जंगलों में सिर्फ इसलिए शिकार करता है क्योंकि उसे अपने घर की देखभाल करनी है, अपने बच्चों का पेट भरना होता है और उसका और कोई भी इसके अलावा एजेंडा नहीं है, तो फिर वो उसे एक एग्ज़ाम देते हैं, एक टेस्ट देते हैं जिसमें से उसे पास करना ज़रूरी होता है। और टेस्ट ये होता है कि उसकी लड़की काफ़ी दूरी पर खड़ी कर दी जाएगी और उसके सिर पर एक छोटा सा फल रख दिया जाएगा। अब इस स्किलफुल आर्चर को ये करना था कि अपनी बेटी के सिर पर रखे हुए उस फल को दो भागों में पार्ट करना था, इतनी दूरी से अपने तीर कमान के साथ। वो बहुत ही डरा हुआ होता है क्योंकि ऐसा कोई काम तो उसने पहले किया नहीं होता है, और ना ही उसे अपने बच्चे को किसी भी हिसाब से हर्ट करना अच्छा लगेगा। तो वो बहुत ही इस बात को लेकर मना करता है और एप्रीहेंसिव होता है। लेकिन यही एक तरीका होता है जिससे वो उन डाकुओं के चंगुल से छूट सकते हैं। अब बेटी जो होती है वो पापा पर पूरा विश्वास करती है और कहती है, पापा मैं आप पर पूरा विश्वास करती हूँ, आप करें कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि आप जो है बिल्कुल सही तीरंदाजी के साथ निशाना लगाएंगे और मुझे बिल्कुल भी कोई भी चोट नहीं पहुंचेगी। अब पापा इस बच्चे के विश्वास को देखकर बड़ी हिम्मत करके अपने तीर कमान को उठाते हैं और निशाना साधते हैं और निशाना लगा देते हैं। जैसे ही वो अपने तीर को पीछे की ओर खींचता है, वो ये सोचता है कि अगर मेरी बेटी को ये लग गया तो मैं तो अपनी जमा पूंजी, जो मेरी बच्ची है, मेरा ट्रेजर है, मैं अगर उसको खो दूंगा तो फिर मेरे जीने का क्या फायदा है। तो बाप के दिमाग में बहुत सारी जो चीजें हैं वो चल रही होती हैं, पर वो फिर भी वो तीर को खींच कर उस पर निशाना लगा देता है और वो बिल्कुल सही जगह पर जाकर निशाना लगता है और वो जो फल होता है वो दो भागों में बट जाता है। लड़की भी बड़ी खुश होती है, बाप भी बड़ा खुश होता है, और डाकू भी उसके इस हुनर को देखकर और इस टेस्ट को पास करते हुए देखकर उसे छोड़ देते हैं दोनों को। रास्ते में जो फादर होता है वो अपनी बेटी से पूछता है कि बेटा आपको डर नहीं लगा, आपका दिल नहीं घबराया, इतना बड़ा टेस्ट था, अगर आप मर जाते, अगर आपको लग जाता तो क्या होता। वो कहती पापा मुझे कोई डर नहीं था, बिकॉज मुझे पता था कि तीर भी आपके हाथ में, कमान भी आपके हाथ में, बेटी भी मैं आपकी हूँ, निशाना भी आपका है, आप मुझे किसी भी तरह से घात होने ना देंगे, आप मुझे किसी भी तरह से चोट पहुंचने ना देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैं आप पर इतना विश्वास करती हूँ। बाप उसे दिल से लगा लेता है, उसे जोर से हक करता है और इस बात को कहता है कि बेटा मैं आपको कभी भी किसी भी तरह से हर्ट नहीं करूंगा और ना ही आप पर किसी भी तरह की आफत आने दूंगा। इस स्टोरी के बारे में अगर देखा जाए तो मैं सोच रही थी ये तो सिर्फ एक बाप और बेटी की स्टोरी है, लेकिन जरा सोचकर देखिए कि हमारे परमेश्वर पिता हमसे कितना प्यार करते हैं कि वो भी इस वादे को करते हैं कि मैं तुम्हें ना तो कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा।
और साथ ही साथ जब आप यशायाह नबी की किताब उसका 43 चैप्टर पढ़ते हैं, उसकी 2nd आयत में जब आप पढ़ते हैं तो 2 चीजों के बारे में लिखा हुआ है। प्रभु पहले तो ये कहते हैं कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा, और साथ ही लिखते हैं कि जब तू पानी से होकर गुजरेगा तो पानी तुझे डुबो नहीं सकेगा। और फिर लिखा है जब तू आग में से होकर चलेगा तो आग तुझे जला ना सकेगी। देखिए ऐसा लिखा है कि जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। अब मैं ये बात सोच रही थी कि प्रभु ये हमने कितनी बार पढ़ी है, इस आयत को, इस वचन को हमने कितनी बार पढ़ा है, और इसमें ऐसा क्या खास है। हम ऑब्वियसली हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु आप हमें आंच नहीं लगने देंगे, आप हमें जलने नहीं देंगे, आप हमें हानि नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस वर्ड। देखिए इसमें 2 चीजें बड़ी ही खास हैं। सबसे पहली ये बात है, यहां लिखा है जब तू आग में से होकर चले। ध्यान से सुनिएगा, लिखा है जब तू आग में से होकर चले। सबसे पहली बात यह है कि जब लिखा है, ऐसा नहीं लिखा अगर तू आग में से होकर गए। तो यानी हम जब अपनी जिंदगी में चलते हैं तो हमें आग में से भी होकर निकलना पड़ता है, ऐसी फायरी ट्रायल्स में से भी होकर गुजरना पड़ता है जो कि हमारी जिंदगी का एक हिस्सा होती हैं। तो ऐसा नहीं लिखा कि अगर होके, दैट मीन्स देयर इज नॉट अ चॉइस गिवन टू अस वेदर यू वांट टू गो थ्रू द फायरी फर्नेस और नॉट, वेदर यू वांट टू गो थ्रू द वाटर्स और नॉट, देयर इज नॉट अ चॉइस विच इज बिन गिवन टू अस। तो वो क्या है, वो है कि अगर नहीं लिखा है, वो लिखा है जब, यानी कि ये होगा ही, और जब ये होगा तब परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। पहली चीज। दूसरी बात, लिखा है जब तू आग में से होकर चले। तो अब चले में क्या खास है। देखिए ऐसा नहीं लिखा जब तू आग में से होकर भागे, दैट मीन्स यू आर नॉट हरिंग अप विद द थिंग्स। आप भाग नहीं रहे हैं उसमें से, आप चल रहे हैं। हम तब चलते हैं जब हम पैनिक नहीं करते, हम तब चलते हैं जब हमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, हम तब चलते हैं जब हम बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं। क्योंकि जब आप पैनिक करेंगे, जब आप एंशियस होंगे, जब आपको हफरा दफरी मची होगी, तब आप चलेंगे नहीं, तब आप दौड़ेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत गहरी बात है। अगर आप इसे समझ पा रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा। लिखा है जब तू आग में से होकर चले, दैट मीन्स इस बात को जानते हुए, इस बात को निश्चित करते हुए, इस बात के बारे में पूरी तसल्ली रखते हुए कि मेरा परमेश्वर क्योंकि मेरे साथ है तो मैं आराम से इस आग में से चल सकता हूं। आई एम नॉट इन एनी काइंड ऑफ अ हरी। मैं किसी जल्दबाजी में नहीं हूं कि मैं फटाफट इस फेज को खत्म कर दूं। मैं आराम से भी इस फेज में से निकल सकता हूं। देखिए जब यशायाह नबी की किताब उसका 28th चैप्टर आप पढ़ते हैं, उसकी 16th आयत के 2nd पार्ट में ऐसा लिखा है कि जो कोई विश्वास रखे, यानी अगर आप ईमान रखते हैं तो आगे लिखा है वे उतावली ना करे, वो जल्दबाजी ना करे। तो जब आप इस बात को कहते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप इस आग में भी मेरे साथ हैं, तो आप उतावली नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पेस पे होकर चलेंगे। एक चीज और मैं आपको बताऊं, देखिए वचन में जब आप रोमन्स की किताब पढ़ते हैं, उसके 8th चैप्टर की 28th आयत में ऐसा लिखा है कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और जो प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उनके लिए सब बातें भलाई को लेकर आती हैं। और लिखा है भलाई ही को लेकर आती हैं। तो अगर आप ये सोचें कि आपके फायरी ट्रायल्स में से, आपके ऑफिस पॉलिटिक्स में से, आपके घर के प्रॉब्लम्स में से, आपकी बीमारी में से आपका क्या फायदा, तो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ वचन में से कि इन सब चीजों में भी आपका क्या फायदा हो सकता है और आप कैसे इस आग में से भी फायदेमंद होकर निकल सकते हैं। आमेन। चले मैं आपको मिलाना चाहती हूँ, आई एम श्योर आप में से काफी लोगों ने पढ़ा होगा दानियल की किताब में शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के बारे में। अगर आप ये सोच रहे कि पास्टर नहीं तो इसमें नया क्या है, तो मैं नया आज आपको कुछ बताने जा रही हूँ। देखिए शद्रक, मेशक और अबेदनेगो 3 ऐसे लोग थे जो कि फायरी फर्नेस में डाले गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके आसपास ऑफिस पॉलिटिक्स थी, वो ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार थे। उनके अपने कोलीग्स ही जो उनके खिलाफ खड़े हो गए और राजा के जाके उन्होंने कान भरे, और क्योंकि उन्होंने उस मूरत के आगे
नमस्कार नहीं किया, उसके आगे झुके नहीं जो कि राजा ने बनवाई थी। तो इसलिए राजा ने गुस्से में तिलमिलाते हुए 7 गुना ज्यादा उस फायरी फर्नेस को जलाने के बाद उन्हें उसमें बांध कर फेंक दिया। अब देखिए इस बात को, ये आप आराम से पढ़िएगा और अब जो चीजें मैं समझाने जा रही हूं उसको बहुत गौर से सुनिएगा और उसको भी पढ़िएगा। जब आप दानियल का चैप्टर 3 पढ़ते हैं, उसकी 19 वर्स से लेकर 30 वर्स तक आप घर पे पढ़ लीजिएगा, पर जो बातें मैं बताने जा रही हूँ वो ये है। देखिए सबसे पहले ये आप देखिए कि 21 आयत में लिखा है कि तब वे पुरुष अपने मौजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांध कर, कहिए बांध कर, ओके, बांध कर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। अब जब वो डाल दिए गए तो कुछ टाइम के बाद राजा क्या देखता है? राजा नबूकदनेस्सर देखता है कि वहां पर 3 नहीं 4 लोग हैं। ओके, अब होता क्या है कि इन 3 लोगों को तो बांध कर फेंका गया था, लेकिन अब जब राजा देखता है तो वो 4 लोग क्या कर रहे हैं? वहां पर बंधे हुए नहीं बैठे हुए, वो 4 लोग अंदर चल रहे हैं, उस फायरी फर्नेस के अंदर, उस आग के भट्टे के अंदर वो लोग चल रहे हैं, जबकि 3 लोग थे। अब 4th बंदा जो है वो राजा नबूकदनेस्सर को कैसा दिखाई दे रहा है? परमेश्वर के बेटे की मानद दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स उसका अस्तित्व, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पर्सनैलिटी, इवन दो वो नॉन बिलीवर है पर फिर भी वो समझ पा रहा है दैट दिस इज नन अदर देन द लॉर्ड हिमसेल्फ। आमेन। अब जरा इस बात पर गौर फरमाइएगा। तो वो क्या करता है? वो उन्हें बाहर आने के लिए कहता है, और जब उन्हें ये कहा जाता है कि तुम लोग बाहर आ जाओ, तो लिखा है वो चलते हुए बाहर आते हैं। ओके, जस्ट नोट माय फ्रेंड्स, जब उन्हें डाला गया तो वो बांध कर डाले गए, उन्हें हर तरह से बंदिश में रखा गया था। दे वर बॉन्डेड with the things and then they were thrown into the furnace, लेकिन जब वो बाहर आए तो वो खुले हुए थे, यानी उनके बंधन टूट चुके थे। हालेलुया, यानी कि अब वो आजाद हो चुके थे। आमेन। और दूसरी बात ये है कि आज तक जो परमेश्वर के बारे में उन्होंने सुना था, जिस प्रभु के बारे में उन्होंने बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी थी, अपने बाप दादाओं के मुंह से उन बड़े बड़े चमत्कारों को सुना था जो वो अपने फोर फादर्स, अपनी पहली जनरेशन से सुनते आए थे, आज समय था कि वो उस परमेश्वर के सामने आमने सामने खड़े हो गए थे। एंड दे विटनेस्ड इट फॉर देमसेल्व्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ। जिसके बारे में सुनते थे आज उसको देख भी लिया, जिसके बारे में कहानियों में जाना था आज उसे अपनी आंखों से देख लिया, जिसकी गवाहियों को सुना था आज खुद गवाही बनकर बाहर आ गए। लेकिन ये सारा प्रोसेस कैसे कंप्लीट हुआ? ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ उस फायरी फर्नेस में से होकर बाहर जाने के बाद। हालेलुया। देखिए, जब आप ये सोचें कि आपको बीमारी में से क्यों होकर गुजरना पड़ता है, तो आप जान लें कि ये एक आग का भट्टा है जो कि आपको परमेश्वर से रूबरू कराएगा। ये वो आग का भट्टा है जिसमें जाएंगे तो आप बंधे हुए, लेकिन आएंगे बाहर रिहाई पाकर। ये वो आग का भट्टा है जिस परमेश्वर के बारे में आप सुनते आए हैं, जिस परमेश्वर के बारे में आप टेस्टिमनीज को जानते आए हैं, जिस परमेश्वर के गुणगान को आप करते आए हैं, जिस परमेश्वर पर आप भरोसा रखते आए हैं। अब इस समय में इस फायरी फर्नेस के अंदर आप परमेश्वर को अपने लिए खड़ा देखेंगे और आप उसमें बंधे हुए नहीं पड़े रहेंगे, आप उसमें चलते फिरते दिखाई देंगे। क्यों? बिकॉज यू विल नो द फैक्ट फॉर श्योर। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मैं इस आग के भट्टे में क्योंकि अकेला नहीं हूं, इसलिए मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें से बाहर निकलने के लिए। मेरा परमेश्वर ऐसा करेंगे, मेरे प्रभु ऐसा करेंगे कि जब लोग देखेंगे वो खुद ही मुझे उस फायरी फर्नेस में से बाहर पुकार कर बुलाएंगे और मैं चलता हुआ विद विक्ट्री, चलता हुआ विद टेस्टिमनी बाहर निकलूंगा प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। अगर आज आपकी बीमारी आपके लिए फायरी फर्नेस है तो धन्यवाद करें परमेश्वर का। अगर आज आपके ऑफिस में जो पॉलिटिक्स है और आपके कुलीग्स आपको धकेलते हैं आपके बॉस के सामने आपको छोटा दिखाने के लिए, तो धन्यवाद करें परमेश्वर का। अगर आज आपके घर के हालात ऐसे हैं कि आप कई बार ये सोचते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं। देखिए, अब ये 3 लोग भी उस अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करते थे।
They had only heard about the Lord. When they were kept into captivity, जब इन्हें पकड़ लिया गया, बेबीलोन में ला दिया गया, तो ये लोग कैप्टिव्स थे, ये लोग बंदी बनाकर लाए गए थे। तो जब ये बंदी बनाकर लाए गए थे, दैट मीन्स उस समय ये सोच सकते थे कि अब हमारा परमेश्वर कहाँ है जिसके बारे में हम सुनते थे, अब हमारा परमेश्वर कहाँ है जो इज़राइल को निकाल कर ले आया था इजिप्ट की गुलामी में से, वेयर इज आवर गॉड? बट दैट वाज नॉट द टाइम फॉर गॉड टू मैनिफेस्ट हिज प्रेजेंस इनटू देयर लाइव्स। वो समय नहीं था कि परमेश्वर उन पर अपने होने की, अपनी मौजूदगी को जाहिर करते, क्योंकि प्रभु ने उनके लिए कुछ ऐसा रखा था जिससे परमेश्वर की महिमा और भी अद्भुत तरीके से हो। मेरे अजीजों, अगर आज आप उस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में है, चाहे घर में, चाहे रिलेशंस में, चाहे ऑफिस में, चाहे अपने वर्क प्लेस में, चाहे अपने सोसाइटी के उस दायरे में, अगर आप उस जगह पर हैं और आप ये कहते हैं मेरा परमेश्वर कहाँ है जिसे मैं पुकारता हूँ, मेरा प्रभु कहाँ है जिसके बारे में मैं बोलता हूँ, मेरा प्रभु कहाँ है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ, तो याद रखें अभी वो समय नहीं आया है, अभी वो समय नहीं आया है कि प्रभु अपने आप को उस जगह पर मैनिफेस्ट करें और आपको बाहर निकाले, क्योंकि अभी आपको उस फायरी फर्नेस में से होकर निकलना जरूरी है ताकि आप एक बड़े ओहदे पर ले जाए जाएं। देखिए इसके बाद क्या हुआ, वो एक बड़े ओहदे पर ले जाए गए। इसके बाद क्या हुआ, उन्हें परमेश्वर ने अपलिफ्ट किया। और एक चीज और देखें, एक चीज और देखें, फायरी फर्नेस में 4 लोग थे जो नबूकदनेस्सर राजा को नजर आए। There were 4 people that the king witnessed, लेकिन बाहर सिर्फ 3 आए। यानी जब महिमा का समय था, जब ग्लोरिफिकेशन का समय था, तो उस समय परमेश्वर खुद आकर खड़े नहीं हो गए। परमेश्वर ने उन वेसल्स को इस्तेमाल किया जो कि उस फायरी फर्नेस में से होकर निकलने के लिए तैयार थे। तो यहां पर राजा क्या कहता है? राजा कहता है कि धन्य हो शद्रक, मेशक और अबेदनेगो का परम प्रधान जीवित परमेश्वर जिसने ये काम किया। दैट मीन्स थ्रू देयर लाइव्स द लॉर्ड वाज ग्लोरिफाइड। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो जो बिना देकर परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। इन लोगों ने बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास किया। जस्ट लुक एट द माइटी टेस्टिमनी दे हैड फ्रॉम देयर लाइव्स। आज मैं इस बात को कहना चाहती हूं कि जब आप उस फायरी फर्नेस में से होकर गुजर रहे हैं, तो ये फायरी फर्नेस आपके फायदे के लिए प्रभु इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आपको बॉन्डेज में से रिलीज करने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। आपकी बंधुआई को खत्म करने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। आपको चंगाई देने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। ये फायरी फर्नेस, ये आग की भट्टी जो है, ये आपको ऊंचा उठाने जा रही है प्रभु यीशु के नाम में। ये आग की भट्टी आपकी जिंदगी में पावर को लेकर आने जा रही है प्रभु यीशु के नाम में। ये आग की भट्टी, ये आग आपकी जिंदगी में प्रमोशन और अपलिफ्टमेंट को लेकर आ रही है प्रभु यीशु के नाम में। ये आग की भट्टी आपको प्रभु यीशु मसीह को रियलिटी में विटनेस करने का मौका बनने जा रही है प्रभु यीशु के नाम में। दिस फायर इज गोइंग टू मेक यीशुआ रियल टू यू इन योर लाइफ। प्रभु के नाम को, प्रभु के कलाम को, प्रभु की प्रेजेंस को आपकी जिंदगी में रियल तरीके से मैनिफेस्ट करने जा रही है प्रभु यीशु के नाम में। ओ थैंक यू लॉर्ड। ये फायर आपकी जिंदगी में आपके फेथ को, आपके ईमान को बढ़ाने जा रही है प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू मास्टर, धन्यवाद हो मेरे प्रभु। और ये फायर आपको प्रभु यीशु के साथ एनकाउंटर, एक फ्रेश मुलाकात करवाने जा रही है प्रभु यीशु के नाम में। देखिए, जब आप इस बात को जान जाएंगे कि ये आग आपको जला नहीं सकती है, जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि ये आग में आप अकेले नहीं हैं, और आज जो बातें हमने सीखी हैं शद्रक, मेशक और अबेदनेगो की जिंदगी से, जब आप इन्हें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे, आप जान जाएंगे कि परमेश्वर अपने वायदे के सच्चे हैं। परमेश्वर ने जो बात लिखी है, जो कही है, वो वैसे ही तब भी पूरी हुई थी, वो आज भी पूरी होगी, क्योंकि प्रभु बदलते नहीं है, प्रभु का वचन भी बदलता नहीं है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आज आपने इस वचन को सुना है, अगर आज आपने इस वचन को ग्रहण किया है, तो आप अपनी जिंदगी में एक बड़े काम को होते हुए देखेंगे प्रभु यीशु के नाम में।
आप इस आग की भट्टी में से अपनी टेस्टिमनी को आते हुए देखेंगे प्रभु यीशु के नाम में। आप एक बड़े चमत्कार को अपनी लाइफ में विटनेस करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए इस समय प्रार्थना करते हैं। तअबु शुक्र आज़माहाती एलखे ए अंदर हो वखा ज़ाबियात लको जब सहेत एतरहु सहेंद एबरहा। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, व्हाट अ जॉय वी हैव इन योर प्रेजेंस। प्रभु आपके हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। प्रभु जब हम आपके निकट आते हैं, प्रभु आप हमारे और भी करीब आ जाते हैं। और जब प्रभु जी आप हमें ढांप लेते हैं तो खुदावन खुदा हम में कोई घटी कोई कमी नहीं पाई जाती। प्रभु आपका ग्रेस हमारे लिए काफी होता है, आपकी सुंदरता हमारे लिए काफी हो जाती है, आपका प्यार हमारे लिए काफी हो जाता है, आपका सहारा आपका साथ हमारे लिए काफी हो जाता है। आज मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु के नाम से अपने इन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। जितने भी लोग आग की भट्टी में से होकर निकल रहे हैं, जितने भी लोग अपनी जिंदगी के ट्रायल्स में से निकल रहे हैं, जितने भी लोग अपने उन प्रॉब्लम एरियाज में से निकल रहे हैं, जितने भी लोग अपनी बीमारियों के दौर में से निकल रहे हैं, जितने भी लोग अपने कठिन परिश्रम के बावजूद भी अपने अच्छे रिजल्ट्स को आते हुए नहीं देखते हुए उस दौर में से निकल रहे हैं, आज मेरे जिंदा खुदावंद खुदा हेरे हे बेरे के हबशु हंदा या जकी इतर ही बलक ए नमसहु वंदे अलके द अबरुए है सहीन त इश्तखो ओरा हे अशसे। लॉर्ड, लेट योर डियर होली स्पिरिट touch them right now. Yes, I release you to work in their lives, Master. प्रभु जी, मैं इस समय आपको पवित्र आत्मा प्रभु विनती करती हूँ कि आप अपने लोगों को इस समय छुएं प्रभु यीशु के नाम में। और प्रभु उन्हें ये बात की दिलासा दे, इस बात के बारे में प्रभु जी आप उन्हें महसूस कराएं that at this time their cries, उनकी पुकार, उनकी विनती, उनकी प्रॉब्लम, उनकी सिचुएशन आप करीब होकर देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और प्रभु जी इस समय this is my humble prayer and request to you. Let them feel your manifested power. Let them feel your manifested presence in that place where they are. Oh, thank you. Brother Dennis, come on, shout for the Lord. Shout at the top of your voice because He is our good God. Yes, Devinder Kaur ji, come on, shout your praises to the Lord. Prakash D'Souza ji, come on, shout to the Lord right now. Shout to the Lord right now, for He deserves the praises. He deserves your worship. Hey, hallelujah. Yaba shokianda yaba roha sake ete rahabasaha. Hey, Moji, right now, receive healing for your father in the name of Jesus. Thank you, Abba. Thank you, Abba. To Abba ruheyanda zabako oshtake rahat. Oh, thank you, Lord. Oh, we worship you. Hallelujah. Thank you, Master. Thank you that you're touching your people right now. प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आप अपने लोगों को छू रहे हैं। आपका धन्यवाद देते हैं कि इस समय आप अपने लोगों को प्रभु अपने होने का आश्वासन दे रहे हैं, अपने होने की उम्मीद दे रहे हैं। There are so many people. I can feel it in my spirit. मैं इस समय अपने आत्मा में, अपने रूह में इस बात को महसूस कर पा रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस समय परमेश्वर से एक नई दिलासा को पा रहे हैं। They are feeling the presence of God in your places. जो आप अपने घरों में इस समय परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस कर पा रहे हैं और आपको कोई डाउट नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ है। आपको कोई डाउट नहीं है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। आपको कोई डाउट नहीं है कि परमेश्वर आपकी सिचुएशंस को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। I can feel that this is happening right in the place that you are. Thank you, Lord. धन्यवाद हो मेरे खुदावन। Suvarna Loboji, I bless you and I bless your finances in the name of Yeshua. Thank you, Master. S. Murthy Naidu ji, I bless your marriage in the name of Yeshua. Thank you, Lord. Thank you, Abba. How sweet is the name of our Lord. Prabhuji, how sweet is your name. How sweet is your name. Thank you, Yeshua. Thank you, my Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. दिमाग की नसें इस समय प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से चंगाई पा रही हैं। All mental disorders आपके शरीर को छोड़कर जा रहे हैं इस समय प्रभु यीशु के नाम में।
Yes, they are going right away in the name of Yeshua. They're leaving your body in the name of Jesus. You believe it, so shall this be with you. आप जितना विश्वास करेंगे, जैसा विश्वास करेंगे, वैसा ही आपके साथ इस समय होगा. अगर आप मेंटल एलिमेंट्स, मेंटल सिकनेस, डिप्रेशन या किसी भी तरह की मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मेंटल एलिमेंट से जूझ रहे हैं, वो आपके शरीर को, अगर आपके कोई अजीज इसमें से निकल रहे हैं, उनके लिए इस प्रार्थना को रिसीव करें, इस चंगाई को रिसीव करें. आई रिलीज द हीलिंग ऑफ माय लॉर्ड यशुआ इनटू एवरी सेल ऑफ योर ब्रेन इन द नेम ऑफ जीसस. I speak healing. I speak healing in the name of Yeshua. Thank you, Abba. Thank you, Master. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो. Thank you, Lord. Yes. There is healing, there is healing, there is power in the name of Yeshua. Yes, till Patanji, we pray for this person. Yes, we pray for this person and we say all of the neurotic problem be removed from this body in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Wow, we thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Deliverance I pronounce from all mental sickness, from all mental ailment, from all kind of depression, from all kind of mental gadbadi. I speak shalom right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Oh, thank you, Master. धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर. Thank you, Lord. Thank you. And with the sickness of your brain which is being healed, I see the people getting healed of their spinal related problems also. इस समय जो भी स्पाइनल इंजरीज हैं, जो भी स्पाइन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, I release the healing of my Lord Yeshua into your spine, and I say that this be made perfect, this be made normal, this be made perfectly okay in the name of Yeshua HaMashiach. Right now, slip disc, be healed in the name of Yeshua. The spirit of paralysis, leave the spines in the name of Yeshua. Healing I pronounce, healing I speak, healing I release right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Master. धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर. All the vertebrae of the spinal cord, all the vertebrae of the spinal cord, receive your healing right now in the name of Jesus. If any kind of vertebra is not in its position, if any nerve has been damaged or it has been pressurized due to some accident or mishappening, I speak to these nerves. Receive your healing right now in the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में अपनी हीलिंग को रिसीव करें और अपनी चंगाई को देखें और उठकर खड़े हो जाएं प्रभु यीशु के नाम में. I believe and I trust and I know the work of the Holy Spirit is happening in such a magnificent way at this time. इस समय में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का काम इतनी बहुतायत के साथ हो रहा है, and I can feel it in my spirit. I can feel it in this place. I can feel that this is happening in your life. You receive the word. परमेश्वर अपना चंगाई वाला वचन भेजकर चंगा करने वाले परमेश्वर हैं. You receive the healing of my Lord Yeshua right now and see and witness that for yourself. Thank you, Lord. Thank you, Abba. Oh, we thank you. How much we thank you, Master, for all that you have done. Please see and tell us what has happened to you. बताएं आपके साथ अभी क्या हुआ है. बताएं, हमें टेस्टिफाई करें कि आपके साथ इस समय क्या हो रहा है. And God will uplift you. परमेश्वर आपको uplift करेंगे जब आप इन वचनों को, जब आप इन
हीलिंग के वचनों को रिसीव करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। दिस फायर इज नॉट देयर टू बर्न यू। ये फायर, ये आग आपको भस्म करने के लिए, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आई है। ये आग आपको ब्लेस करने के लिए आई है। ये आग आपको उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए आई है। ये आग आपको परमेश्वर से रूबरू करवाने के लिए आई है। ये आग आपको प्रभु के फेथ में बढ़ाने के लिए आई है। और परमेश्वर से जो बातें आप सुनते आए हैं उन्हें मैनिफेस्ट होते हुए देखने के लिए आई है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। यस मरीना जी, आई प्रे दैट दिस विल बी द वे यू हैव रिटन। थैंक यू मास्टर। धन्यवाद हो प्रभु जी। थैंक यू, ग्लोरी टू योर नेम। धन्यवाद हो। सारी महिमा, सारा जलाल प्रभु हम सिर्फ आप ही के पवित्र नाम को देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और प्रभु के सब लोग जोर से कहते हैं आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। प्रभु आप सबों को इस मैसेज के द्वारा बढ़ाकर आशीष देकर खड़ा करें, ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है। अपनी टेस्टमनीज को जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आने वाले दिनों में हम जूम मीटिंग्स भी शुरू करने जा रहे हैं और आपको बता दिया जाएगा। सो इसके बारे में हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर नीतू पी चौधरी ऑफिशियल, फेसबुक पेज के ऊपर डॉक्टर नीतू पी चौधरी ऑफिशियल और अपने इंस्टाग्राम neetupchowdhury.official पर इंफॉर्मेशन डाल देंगे। सो आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग चीजें पोस्ट की जाती हैं जो कि आपको परमेश्वर में स्पिरिचुअली बढ़ाती हैं और कैसे आप अपनी जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल हालातों को आराम से हैंडल कर सकते हैं उसके बारे में आपको सिखाती हैं। सो गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। शालोम।